मीन राशि वालों, पर चैत्र नवरात्रि में यह 3 काम मत करना। 7 जन्मों तक कंगाली सहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी माता रानी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सबसे पहला काम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने इस वीडियो में आगे बताए गए यह 3 काम कर लिया तो आपको जीवन भर के लिए पछताना पड़ सकता है। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना है, वरना आपके घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएंगी। इस नवरात्रि में 1200 साल बाद बन रहा है एक महासंयोग। जी हां, शनि राहु और मंगल का यह खतरनाक संयोग आपकी जिंदगी को पलट सकता है और आपके जीवन में कर्ज, कंगाली, अकाल मृत्यु और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में भयानक तबाही ला सकती है। आखिर वो 3 गलतियां क्या हैं जो आपको नहीं करनी और कैसे बचे? इस संकट से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कहीं देर न हो जाए। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा आराधना करके सभी भक्त चाहते हैं कि मां उन पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाए और मनचाहा फल प्रदान करे। पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माता रानी नाराज हो सकती है? नवरात्रि में ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरे 9 दिनों तक अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि माता रानी को ऐसे वातावरण में रहना पसंद है। कोई भी छोटी सी बहस या तकरार आपके घर में नकारात्मकता ला सकती है, जो माता रानी को नाखुश कर सकती है। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि मां की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं तो मां आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें। दुखी या उदास मन से माता रानी की आराधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि नवरात्रि के समय आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि माता रानी का स्मरण करने वाला, माता रानी का भक्त अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, शांत मन से शुद्ध वाणी के साथ उनका मनन करेगा, तो माता रानी उस पर प्रसन्न होंगी। आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ मंदिर की सफाई नहीं, बल्कि पूरे घर को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान शरीर के बाल या नाखून काटना गलत है। इससे माता रानी को पीड़ा पहुंचती है। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी स्त्री का अपमान न करें, चाहे वह आपकी मां, बहन या पत्नी हो, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में स्त्रियों में ही माता रानी का रूप होता है और अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो आप सीधे माता रानी का अपमान करेंगे। नवरात्रि के समय आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का सेवन करें, खासकर खट्टी चीज खाने से परहेज करें। इसके अलावा आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें,
उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दे। इसके अलावा नवरात्रि के समय बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के समय आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग न करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माता रानी के आगमन के समय घर की विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए और दोनों टाइम आप माता रानी के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, घंटे घड़ियाल शंख बजाएं, माता रानी का भजन कीर्तन करें, ढोलक बजाकर सब स्त्रियां मिलकर माता रानी का भजन करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और खास करके आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का आदर सम्मान करें, क्योंकि कन्या या स्त्री माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि के समय आप भूल कर भी उनका अपमान न करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय आप बाहर का खाना खाने से बचें। स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और धूप में जब भी बाहर जाएं तो खाली पेट ना जाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि बदलते मौसम और तेज गर्मी की वजह से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। आपने अगर अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखा तो आपको गैस की शिकायत हो सकती है और भी कई शिकायतें हो सकती हैं। इस समय आप किसी भी काम को टालने की भूल मत करिएगा। जिस काम को करना है उसे आलस्य के चक्कर में अगर आप टालते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करें। देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आपके घर से मां लक्ष्मी रूठकर न जाने पाए, इसलिए आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बना सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा की गई छोटी गलती ही हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। इसीलिए आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इस नवरात्रि में किसी भिखारी या छोटी बच्ची के रूप में कोई आपके घर आए तो उसे दान जरूर दें। इसे माता रानी की कृपा मानिए, क्योंकि वह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है और यदि आपने उसे नकारा किया तो आपके घर से माता रानी का रुख मोड़ सकता है। साथ ही नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह माता रानी को प्रसन्न करने का एक बड़ा उपाय है। इसके अलावा कुत्तों को भी भोजन दे, क्योंकि नवरात्र में उनका विशेष महत्व है। इसी तरह मछलियों को आटे की गोलियां देना भी माता रानी की कृपा को आकर्षित करता है। नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में नवरात्रि के किसी भी दिन या पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मां के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर जोत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई है जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। जितना संभव हो आप माता रानी का नाम स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन दिन के समय आप ना सोए। इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। नवरात्रों में आपने जहां माता रानी की चौकी स्थापित की है या पूजा घर में बगैर स्नान किए झूठे हाथों से, या फिर उन दिनों में आप माता रानी के आसपास मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और माता रानी नाराज हो जाती है। मीन राशि वालों पर चैत्र नवरात्रि में यह 3 काम मत करना, 7 जन्मों तक कंगाली सहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी माता रानी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं,
जो प्यारे भक्त हैं, सबसे पहला काम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, इस नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने इस वीडियो में आगे बताए गए यह 3 काम कर लिया तो आपको जीवन भर के लिए पछताना पड़ सकता है। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना है, वरना आपके घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएंगी। इस नवरात्रि में 1200 साल बाद बन रहा है एक महासंयोग। जी हां, शनि, राहु और मंगल का यह खतरनाक संयोग आपकी जिंदगी को पलट सकता है और आपके जीवन में कर्ज, कंगाली, अकाल मृत्यु और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में भयानक तबाही ला सकती है। आखिर वो 3 गलतियां क्या हैं जो आपको नहीं करनी और कैसे बचे, इस संकट से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कहीं देर न हो जाए। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा आराधना करके सभी भक्त चाहते हैं कि मां उन पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाए और मनचाहा फल प्रदान करे। पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माता रानी नाराज हो सकती है। नवरात्रि में ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरे 9 दिनों तक अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि माता रानी को ऐसे वातावरण में रहना पसंद है। कोई भी छोटी सी बहस या तकरार आपके घर में नकारात्मकता ला सकती है, जो माता रानी को नाखुश कर सकती है। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि मां की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं तो मां आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें। दुखी या उदास मन से माता रानी की आराधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि नवरात्रि के समय आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि माता रानी का स्मरण करने वाला, माता रानी का भक्त अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, शांत मन से शुद्ध वाणी के साथ उनका मनन करेगा, तो माता रानी उस पर प्रसन्न होंगी। आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ मंदिर की सफाई नहीं, बल्कि पूरे घर को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान शरीर के बाल या नाखून काटना गलत है। इससे माता रानी को पीड़ा पहुंचती है। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी स्त्री का अपमान न करें, चाहे वह आपकी मां, बहन या पत्नी हो, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में स्त्रियों में ही माता रानी का रूप होता है और अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो आप सीधे माता रानी का अपमान करेंगे। नवरात्रि के समय आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का सेवन करें, खासकर खट्टी चीज खाने से परहेज करें। इसके अलावा आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें, उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दें। इसके अलावा नवरात्रि के समय बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के समय आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग न करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग न करें,
क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माता रानी के आगमन के समय घर की विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए और दोनों टाइम आप माता रानी के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, घंटे घड़ियाल शंख बजाए, माता रानी का भजन कीर्तन करें, ढोलक बजाकर सब स्त्रियां मिलकर माता रानी का भजन करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और खास करके आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का आदर सम्मान करें, क्योंकि कन्या या स्त्री माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि के समय आप भूल कर भी उनका अपमान ना करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय आप बाहर का खाना खाने से बचें। स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और धूप में जब भी बाहर जाएं तो खाली पेट ना जाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि बदलते मौसम और तेज गर्मी की वजह से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। आपने अगर अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखा तो आपको गैस की शिकायत हो सकती है और भी कई शिकायतें हो सकती हैं। इस समय आप किसी भी काम को टालने की भूल मत करिएगा। जिस काम को करना है उसे आलस्य के चक्कर में अगर आप टालते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करें। देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आपके घर से मां लक्ष्मी रूठकर न जाने पाए, इसलिए आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बना सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा की गई छोटी गलती ही हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। इसीलिए आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इस नवरात्रि में किसी भिखारी या छोटी बच्ची के रूप में कोई आपके घर आए तो उसे दान जरूर दें। इसे माता रानी की कृपा मानिए, क्योंकि वह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है और यदि आपने उसे नकारा किया तो आपके घर से माता रानी का रुख मोड़ सकता है। साथ ही नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह माता रानी को प्रसन्न करने का एक बड़ा उपाय है। इसके अलावा कुत्तों को भी भोजन दे, क्योंकि नवरात्र में उनका विशेष महत्व है। इसी तरह मछलियों को आटे की गोलियां देना भी माता रानी की कृपा को आकर्षित करता है। नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में नवरात्रि के किसी भी दिन या पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मां के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर जोत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई है, जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। जितना संभव हो आप माता रानी का नाम स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन दिन के समय आप ना सोए। इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। नवरात्रों में आपने जहां माता रानी की चौकी स्थापित की है या पूजा घर में बगैर स्नान किए झूठे हाथों से, या फिर उन दिनों में आप माता रानी के आसपास मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और माता रानी नाराज हो जाती है। मीन राशि वालों पर चैत्र नवरात्रि में यह 3 काम मत करना, 7 जन्मों तक कंगाली सहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी माता रानी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सबसे पहला काम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दे, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। नमस्कार दोस्तों।
इस नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने इस वीडियो में आगे बताए गए यह 3 काम कर लिया तो आपको जीवन भर के लिए पछताना पड़ सकता है। नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना है, वरना आपके घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएंगी। इस नवरात्रि में 1200 साल बाद बन रहा है एक महासंयोग। जी हां, शनि, राहु और मंगल का यह खतरनाक संयोग आपकी जिंदगी को पलट सकता है और आपके जीवन में कर्ज, कंगाली, अकाल मृत्यु और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में भयानक तबाही ला सकती है। आखिर वो 3 गलतियां क्या हैं जो आपको नहीं करनी और कैसे बचे? इस संकट से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कहीं देर न हो जाए। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा आराधना करके सभी भक्त चाहते हैं कि मां उन पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाए और मनचाहा फल प्रदान करे। पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माता रानी नाराज हो सकती है? नवरात्रि में ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरे 9 दिनों तक अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि माता रानी को ऐसे वातावरण में रहना पसंद है। कोई भी छोटी सी बहस या तकरार आपके घर में नकारात्मकता ला सकती है, जो माता रानी को नाखुश कर सकती है। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि मां की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं तो मां आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें। दुखी या उदास मन से माता रानी की आराधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि नवरात्रि के समय आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि माता रानी का स्मरण करने वाला, माता रानी का भक्त अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, शांत मन से शुद्ध वाणी के साथ उनका मनन करेगा, तो माता रानी उस पर प्रसन्न होंगी। आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ मंदिर की सफाई नहीं, बल्कि पूरे घर को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान शरीर के बाल या नाखून काटना गलत है। इससे माता रानी को पीड़ा पहुंचती है। और एक बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी स्त्री का अपमान न करें, चाहे वह आपकी मां, बहन या पत्नी हो, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में स्त्रियों में ही माता रानी का रूप होता है और अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो आप सीधे माता रानी का अपमान करेंगे। नवरात्रि के समय आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का सेवन करें, खासकर खट्टी चीज खाने से परहेज करें। इसके अलावा आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें, उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दे। इसके अलावा नवरात्रि के समय बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के समय आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग न करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माता रानी के आगमन के समय घर की विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए
और दोनों टाइम आप माता रानी के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, घंटे घड़ियाल शंख बजाए, माता रानी का भजन कीर्तन करें, ढोलक बजाकर सब स्त्रियां मिलकर माता रानी का भजन करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है। और खास करके आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का आदर सम्मान करें, क्योंकि कन्या या स्त्री माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि के समय आप भूल कर भी उनका अपमान ना करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय आप बाहर का खाना खाने से बचें। स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और धूप में जब भी बाहर जाएं तो खाली पेट ना जाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि बदलते मौसम और तेज गर्मी की वजह से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। आपने अगर अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखा तो आपको गैस की शिकायत हो सकती है और भी कई शिकायतें हो सकती हैं। इस समय आप किसी भी काम को टालने की भूल मत करिएगा। जिस काम को करना है उसे आलस्य के चक्कर में अगर आप टालते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करें। देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आपके घर से मां लक्ष्मी रूठकर न जाने पाए, इसलिए आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बना सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा की गई छोटी गलती ही हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। इसीलिए आप भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इस नवरात्रि में किसी भिखारी या छोटी बच्ची के रूप में कोई आपके घर आए तो उसे दान जरूर दें। इसे माता रानी की कृपा मानिए, क्योंकि वह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। और यदि आपने उसे नकारा किया तो आपके घर से माता रानी का रुख मोड़ सकता है। साथ ही नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह माता रानी को प्रसन्न करने का एक बड़ा उपाय है। इसके अलावा कुत्तों को भी भोजन दे, क्योंकि नवरात्र में उनका विशेष महत्व है। इसी तरह मछलियों को आटे की गोलियां देना भी माता रानी की कृपा को आकर्षित करता है। नवरात्रि में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में नवरात्रि के किसी भी दिन या पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मां के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर ज्योत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई है, ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। जितना संभव हो आप माता रानी का नाम स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन दिन के समय आप ना सोए। इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। नवरात्रों में आपने जहां माता रानी की चौकी स्थापित की है या पूजा घर में बगैर स्नान किए झूठे हाथों से, या फिर उन दिनों में आप माता रानी के आसपास मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और माता रानी नाराज हो जाती है।